हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। माय नेम इज़ सूरज और आज हम लोग बीएड इग्नू का इग्नू का जो बीएड कराया जा रहा है तो उसका हम लोग टॉपिक कुछ कवर करने की कोशिश करते हैं जो आपको आप ये मत समझना कि सिर्फ इग्नू में ही हेल्प करेगा, क्योंकि बीएड एक इग्नू का जो सिलेबस है एक तरह से आप कह सकते हो कि यूनिवर्सल सिलेबस, इंडिया के लिए यूनिवर्सल सिलेबस है, क्योंकि हर टॉपिक जो है अदर अदर यूनिवर्सिटी के इसमें मिल जा रहा है। क्योंकि मैंने देखा है कि हर टॉपिक लगभग कवर किया जाता है इग्नू से। अगर आप पढ़ते हो तो आपका एग्ज़ाम जो है आपके यूनिवर्सिटी का भी इसमें कवर होता है। ठीक है, तो आप सिर्फ इग्नू को है या फिर इग्नू से ही है और आपके सिलेबस नहीं कवर कर रहा है तो आप फिर बेवकूफ़ी करोगे कि अगर मिस करोगे, अगर आपको कहीं और नहीं मिल रहा है कंटेंट आपके यूनिवर्सिटी का, तो आप ये फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ ये नहीं है। लिखना आपको अपने वर्ड में है। ठीक है, तो जब पेपर आएगा तो आपको लिखना अपने आप वर्ड में, और सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी आपको हेल्पफुल रहेगा। तो मैं एक काम करूँगा कि प्लेलिस्ट एक बना दूंगा कि जो भी टॉपिक जो होगा जो बीएड में है और सीटेट में हेल्पफुल है तो वो सीटेट के प्लेलिस्ट में आपको दिखेगा और बीएड के भी प्लेलिस्ट में आपको दिखेगा। तो आप जो है उसमें जाके विजिट कर सकते हैं, आपको जैसा सुविधा लगे, आपको सीटेट पढ़ना है या बीएड पढ़ना है आप अपना डिसाइड कर लेना। ठीक है, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो अब बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप हम कवर कर रहे हैं। बीएड इग्नू का है, सोर्स जो है इग्नू का ही है। तो इग्नू के अनुसार से इसका पेपर का कोड है BES 121 और ब्लॉक 1 उसमें, यानी ये चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप BES 121 का जो पेपर कोड है वो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का पेपर कोड है। तो इसमें हम लोग ब्लॉक 1 पढ़ेंगे। ये चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में 3 ब्लॉक हैं, तो 3 ब्लॉक में 3 यूनिट हैं। ठीक है, तो हम लोग आज ब्लॉक 1 स्टार्ट करेंगे जिसमें अंडरस्टैंडिंग चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। और हाँ, ये जो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप है ये आपको सारी यूनिवर्सिटी के पेपर में आपको ये पेपर तो ज़रूरी मिलेगा, तो आपको मिस करना तो नहीं चाहिए। ठीक है, और आप मैच कर सकते हो अपने सिलेबस के अनुसार से। क्योंकि मैं हर टॉपिक का जो जैसे यूनिट 1 पढ़ा रहा हूँ तो कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस में पहले मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा कि क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो आप अपने सिलेबस के अनुसार से मैच कर सकते हो कि इसमें कौन सा मिसिंग है क्या नहीं है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि हर लेक्चर से पहले एक स्ट्रक्चर आपको बता दूं कि हाँ हम लोग कितना पढ़े हैं और क्या स्ट्रक्चर है, क्या क्या इसमें कंटेंट कर रहे हैं और हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। तो आज स्टार्टिंग है तो कुछ पढ़ा नहीं है अभी तक, तो हम लोग सिर्फ स्ट्रक्चर देखते हैं कि क्या क्या स्ट्रक्चर है, उसके बाद फिर अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सिर्फ नहीं आज मैं इंट्रोडक्शन भी कवर करूँगा, जितना हो सका उतना कवर करूँगा। वैसे सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्योंकि हर टॉपिक के पहले अब मैं स्ट्रक्चर बताया करूँगा। ठीक है, कि क्या क्या मैं पढ़ा रहा हूँ या फिर आप लोग के सिलेबस के अनुसार से आप उसको मैच कर सको। ठीक है, तो सबसे पहले है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या है, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन तो होगा ही। ऑब्जेक्टिव्स इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हम लोग क्या क्या सीखेंगे। ठीक है, यानी पढ़ने के बाद क्या क्या सीखेंगे। ठीक है, तब आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड। कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड में एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ चाइल्डहुड पढ़ेंगे, उसके बाद सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ चाइल्डहुड, उसके बाद हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ चाइल्डहुड, उसके बाद कल्चरल पर्सपेक्टिव ऑफ चाइल्डहुड, उसके बाद डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव। ठीक है, इसमें डेफिनेशन देखने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद फिर कॉन्सेप्ट ऑफ एडोलेसेंस इन डिफरेंट कल्चर्स। ठीक है, और डिफरेंस अमॉन्ग चाइल्ड, एडोलेसेंट एंड एडल्ट्स। ठीक है, उसका समरी है, एक्सरसाइज है। ठीक है, तो ये है हमारा टॉपिक। ये धीरे धीरे हम लोग कवर करेंगे। आज जितना हो सका उतना कवर किया जाएगा। और बाकी जो है आप अपने टॉपिक पे अपने सिलेबस के अनुसार से आप देख सकते हो कि इसमें कौन सा मैच कर रहा है, आप वो पार्ट देख सकते हो। ठीक है, या फिर आप पूरा वीडियो भी देख सकते हो, ऐसा कोई ये नहीं है। ठीक है, लेकिन पूरा वीडियो देखोगे तो समझ में आएगा अच्छे से, सीधी बात है। आप एक पार्ट उठाओगे कहीं बीच से तो आपको पीछे कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आपको वो भी समझ में नहीं आएगा। तो इससे अच्छा आप पूरा देख लो, वैसे आपको सारा टॉपिक आपके सिलेबस के अनुसार से कवर हो जाएगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन पहला पॉइंट है हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लोग पहला पॉइंट क्या डिस्कस करेंगे कि एज कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस इज द फर्स्ट यूनिट ऑफ कोर्सेज चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। इट अटेम्प्ट्स टू नो द डिफरेंट मीनिंग ऑफ चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस इन डिफरेंट कल्चर एंड सोसाइटी। यानी जो चैप्टर है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस जो है ये कोशिश करता है कि किस तरह से डिफरेंट सोसाइटीज़ में और कल्चर्स में जो है चाइल्डहुड और एडोलेसेंस का जो मीनिंग किस तरह से उभर कर आता है इन कंपेरिजन विद सोसाइटीज़ और कल्चर। ठीक है, यानी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर में कि किस तरह से डिफाइन किया गया है चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस जो है, यानी मीनिंग क्या है बेसिकली। ठीक है, वी ऑल थिंक दैट वी आर अवेयर ऑफ चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस एज वी एक्सपीरियंस दिस स्टेजेस। इसमें सेकंड पॉइंट में ये कहने की कोशिश की जा रही है कि हम लोग उस स्टेज से गुजरे हैं, यानी हर कोई जो है चाइल्डहुड स्टेज से गुजरा है, तो हम लोग जानते हैं। एक तरह से आप कह सकते हो कि हम लोग हर चीज़ जान रहे हैं क्या चाइल्डहुड क्या होता है। ठीक है, दो वी हैव पास थ्रू दिस स्टेजेस द चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस येट वी हैव टू एड्रेस सम इशूज सच एज। ठीक है, यानी हम लोग पास तो किए हैं लेकिन कुछ कुछ इशूज़ रह गए हैं जो हम लोग उसको एड्रेस नहीं किए, तो वो पहले उनको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, फिर समझेंगे कि चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस जो है हम लोग स्टेजेस से गुजरे थे क्या, कि वो
एक्चुअली में उसी तरह का था या फिर कुछ डिफरेंट भी था या कुछ समझने वाली बात भी है उसमें, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पहले क्या देखते हैं कि डू चिल्ड्रन अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स एक्सपीरियंस चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस सिमिलरली, मतलब इसमें कहने की कोशिश की जा रही है कि जो हर एक बच्चा, जो भी बच्चा है, तो क्या एक ही तरह से डिफरेंट डिफरेंट कल्चर में एक ही तरह से चाइल्डहुड एडोलेसेंस का जो है एक्सपीरियंस शेयर करता है क्या, यानी हर चीज़, हर मतलब डिफरेंट कल्चर में, डिफरेंट सोसाइटीज़ में हर बच्चे का एक ही तरह का चाइल्डहुड था क्या, इस तरह का क्वेश्चन आप मन में आता है, ठीक है। यानी कहने की कोशिश कर रही है, की जा रही है कि ये सब हम लोग देखेंगे आगे जाके कि किस तरह से जो है डिफरेंट कल्चर में, सोसाइटीज़ में किस तरह से चाइल्डहुड और एडोलेसेंस का जो है मीनिंग भी चेंज हो जाता है, या फिर उसका प्रोसेस यानी चाइल्ड रेयरिंग का जो प्रोसेस है वो भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो हाउ डू अर्बनाइजेशन एंड इकोनॉमिक चेंजेस इम्पैक्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस, मतलब अब ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि किस तरह से अर्बनाइजेशन एंड इकोनॉमिक चेंज जो है वो चाइल्डहुड और एडोलेसेंस पे इम्पैक्ट किया है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन है जो डील करेंगे आगे हम लोग धीरे धीरे, ठीक है। इन दिस यूनिट वी विल हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ ए चाइल्ड इज डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट, मतलब इस यूनिट में हम लोग ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे चाइल्ड जो है, एडोलेसेंस जो चाइल्ड है जो है वो कैसे डिफरेंट है एडल्ट से, ठीक है। आफ्टर गोइंग थ्रू दिस यूनिट वी विल अंडरस्टैंड द वेरियस पर्सपेक्टिव ऑफ चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस इन डिफरेंट कल्चर, और इस यूनिट को समझने के बाद, पढ़ने के बाद हम लोग जो है एक तरह से वेरियस जो है डिफरेंट कल्चर में और डिफरेंट सोसाइटीज़ में समझने की कोशिश करेंगे कि चाइल्डहुड और एडोलेसेंस जो है किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से होकर गुजरता है, ठीक है। कौन कौन से पर्सपेक्टिव जो है उस पर लागू होते हैं, ठीक है। बाय अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस इन वेरियस culture, you may arrive at the conclusion that childhood and adolescence is basically constructed based on the socio-political realities of डाइवर्स कॉन्टेंट, मतलब इसमें समझने की कोशिश की जा रही है कि जो हम लोग देखते हैं, जब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कल्चर में देखते हैं कि ऑब्वियस सी बात है कि अदर पार्ट के जो अदर जैसे केरल में हो गया या फिर आउट ऑफ इंडिया चले जाते हैं, तो वहाँ जो है कि किस तरह से हमारा जो है चाइल्डहुड है जो डिफरेंट है वहाँ के कल्चर से। तो इसी तरह से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे किस तरह से इफेक्ट करता है, सोशो पॉलिटिकल रीजन्स हो सकता है, इकोनॉमिक रीजन्स हो सकता है, ठीक है। ये सब समझने की कोशिश करेंगे इस यूनिट में, ठीक है। एज टीचर्स और प्रोस्पेक्टिव टीचर, दिस यूनिट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन इन योर क्लासरूम कमिंग फ्रॉम डाइवर्स कॉन्टेक्स्ट, मतलब इस यूनिट को पढ़ने के बाद फिर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, टीचर या फिर पर्सपेक्टिव टीचर्स यानी पीपल टीचर कह सकते हो, तो इस तरह से आप समझने की कोशिश करोगे कि किस तरह से जो हमारा क्लासरूम है वो डाइवर्स कॉन्टेक्स्ट से भरा हुआ है, मतलब बहुत सारे बच्चे जो हैं अलग अलग नेचर के हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग सोसाइटीज़ से आते हैं, तो बहुत सारे जो है एक तरह से आपको ग्रुप ऑफ कल्चर देखने के लिए मिलेगा या फिर ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखने के लिए मिलेगा कि डाइवर्स कॉन्टेक्स्ट में हम लोग चिल्ड्रन को समझने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर के थ्रू, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या है इस यूनिट का, तो ऑब्जेक्टिव हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है इस यूनिट का ऑब्जेक्टिव। तो आफ्टर गोइंग थ्रू दिस यूनिट यू शुड बी एबल टू, ठीक है। अब हम लोग क्या क्या सीखेंगे इस यूनिट को पढ़ने के बाद, यानी इंट्रोडक्शन में हम लोग यही समझ रहे थे कि क्या क्या पढ़ना है इसमें, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ने के बाद क्या क्या समझेंगे, ठीक है इसमें। और सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे कि डिस्क्रिमिनेट बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस, यानी अब हम लोग डिस्क्रिमिनेट करेंगे चाइल्डहुड और एडोलेसेंस को, ठीक है। उसके बाद डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ चाइल्डहुड। नेक्स्ट है कि डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ चाइल्डहुड, ठीक है। तो इसमें हम लोग ये समझने कि सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ चाइल्डहुड क्या है समझेंगे। फिर आइडेंटिफाई द वेरियस पर्सपेक्टिव ऑफ चाइल्डहुड का वेरियस पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करेंगे। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एडोलेसेंस का कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है। एनालाइज एंड रिफ्लेक्ट ऑन हाउ डिफरेंट कल्चर एक्सपीरियंस द चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस, ठीक है। तो डिफरेंट कल्चर और किस तरह से एक्सपीरियंस करता है चाइल्डहुड और एडोलेसेंस पे, ठीक है। और डिटरमाइन अमंग द चाइल्ड एंड एडोलेसेंस एंड एन एडल्ट। अब इसमें ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि डिफ्रेंशिएट करेंगे कि चाइल्ड और एडोलेसेंस और एडल्ट में किस तरह से डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं अगला लेक्चर में हम लोग, और अगला लेक्चर का जो टॉपिक होगा ये कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड से स्टार्ट करेंगे हमारा। तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर एक तरह से, तो आप लोग प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो, और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि आने वाला वीडियो जो है आपको प्रॉपर टाइम पे मिले। और अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि आप लोग इसको देख रहे हैं या फिर समझ रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बने रहें और